दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आँखों में चश्मा ना लगे, तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दूसरी तरफ दोस्तों, अगर आपकी आँखों में चश्मा लगा है, तो उस चश्मे का नंबर कम हो जाएगा, अगर आप इन चीज़ों को अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं, इन आदतों को अपनाते हैं और आँखों की ये एक्सरसाइज़ डेली आप करते हैं, तो दोस्तों आपके आँखों में लगा हुआ जो चश्मा है, धीरे-धीरे उसका नंबर कम हो जाएगा। अगर इस रूटीन को आप लंबे समय तक फॉलो करते हैं, तो शायद दोस्तों ये आँखों में लगा चश्मा भी हट जाए। कई लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को अंत तक सुनते हैं, जानते हैं वो क्या-क्या फॉलो करना है। सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है, दोस्तों आँखों में चश्मा आखिर लगता क्यों है? आँखों में चश्मा लगने का क्या कारण है? दोस्तों हम कारण बताते जा रहे हैं और इस कारण को आप सुनिए। सुनने के बाद एक-एक करके हर एक कारण को आप हटा दीजिए। जब हर एक कारण को आप हटा देंगे, निवारण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी आँखें अपने आप स्वस्थ और निरोग हो जाएगी। पहला कारण है दोस्तों वो है पोषक तत्वों की कमी। जब दोस्तों विटामिन्स की कमी होती है और उस विटामिन्स की कमी के कारण हमारे आँखों की रोशनी कम हो जाती है, ख़ास करके विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और डी। ये 3-4 विटामिन हमारे आँखों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ख़ास करके विटामिन ए दोस्तों। तो हमें अपने डेली रूटीन में विटामिन ए युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जिनमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता हो। दूसरा कारण है वो है दोस्तों आज के लाइफ़स्टाइल, यानी कि जो आप कंप्यूटर, लैपटॉप का प्रयोग करते हैं और जो इससे स्क्रीन से जो लाइटें निकलती है, ये लाइटें हमारे आँखों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। आप देखते होंगे छोटे-छोटे बच्चे को चश्मा लग जाता, आखिर क्यों? क्योंकि घर के जो गार्जियंस है वो काम करने के चक्कर में या वैसे भी घर के बच्चे मोबाइल ले लेते हैं, तो मोबाइल पे कार्टून देखते हैं, रील्स देखते हैं और दोस्तों गेम खेलते हैं। इसके अलावा ठंडी के दिनों में दोस्तों बहुत बच्चे भी और बड़े लोग भी रज़ाई के अंदर मुँह करके और दोस्तों मूवी देखते हैं, रील देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं और उसकी स्किन जब आँखों में लगती है, ये आँखों की रोशनी को डम कर देती है। इसके अलावा हमारे मानसिक क्षति भी पहुँचाती है। हमें दिमाग डिप्रेशन में डाल देती है दोस्तों जब आप रज़ाई में मोबाइल डाल के। ये अगर आपकी आदत है, तो इस आदत को तुरंत छोड़ दीजिए। दिन डूबने के बाद आप संकल्प ले लीजिए, आप अपने मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे डाल के रख देंगे या तो फिर स्विच ऑफ कर दीजिए। अपने सभी रिश्तेदारों, यार दोस्तों से बता दीजिए, भैया जिसको हमें कॉन्टैक्ट करना है, वो दोस्तों 7 बजे, 8 बजे के पहले कर ले। नहीं, अगर कोई इमरजेंसी है तभी हमें कॉल करे, अगर इमरजेंसी नहीं है, तो हमें सुबह कॉन्टैक्ट करे। तो 12 घंटे यानी रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक आप अपने मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब पे कर दीजिए। एक कम से कम 12 घंटे तो बचत करिए और दिन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो मोबाइल, लैपटॉप ऐसी चीज़ों का प्रयोग ना करिए। लेकिन कुछ लोग हैं उनकी ड्यूटी उसमें होती है तो उनके लिए मजबूरी है। तो मजबूरी है, अगर आपको चश्मा नहीं लगा है तो कोई चश्मा ऐसे नॉर्मली लगा कर के ही मोबाइल और कंप्यूटर, लैपटॉप को चलाना चाहिए। ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है। अगला कारण है दोस्तों वो है प्रदूषण। प्रदूषण, अगर आप प्रदूषण बहुत ही अहम रोल ये भी निभाता है। जैसे दिन की धूल-मट्टी जो आँखों में पड़ जाती है, इससे भी आँखों से संबंधित बीमारियाँ होती है, जिसके कारण दोस्तों जिसके कारण आँखों में चश्मा लगता है और बहुत सारी समस्याएँ उत्पन्न करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पूरे दिन भी इधर-उधर रहने के बाद जब आप शाम को घर आइए और आपको बाहर ना निकलना हो, अब भैया हमें बाहर नहीं जाना, हमें खाना-पीना खा के घर पे आराम करना है, तो दोस्तों 1 बाल्टी पानी भरिए। 1 बाल्टी पानी में दोस्तों आप ऐसे मुँह करके आँख में छपका मार के पहले मुँह करिए, मुँह में पानी भर लीजिए तो आपका मुँह फूल आएगा। दोनों तरफ आपके गाल फूल आएँगे। फिर ऐसे पानी का छपका आराम-आराम से ठंडे पानी से पूरे चेहरे को धुलिए, आँखों को धुलिए। तो जो दोस्तों आँखों से डस्ट है वो डस्ट निकल जाएगी
वो डस्ट दूर हो जाएगी, आपको आराम मिलेगा, आपको आराम मिलेगा। ये करना है। और अगला है दोस्तों, जिसका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता है, जिसका खाना सही से नहीं पचता है और गैस एसिडिटी बनती है, उनको भी आँखों में चश्मा जल्दी लगता है। उनको भी आँखों की दोस्तों रोशनी जल्दी कम हो जाती है। इसका कारण क्या है? जब बहुत ज़्यादा आप बाहर का तली भुनी चीज़ें खाते हैं, बाहर की बनी हुई चीज़ें खाते हैं, जिसके कारण आपके शरीर का वात पित्त कफ डिस्टर्ब हो जाता है, गैस एसिडिटी बनती है, ये भी एक रोल है। अगर आप बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं तो खाना बंद कर दीजिए। पैकेट वाले डिब्बा बंद जंक फूड, फास्ट फूड ज़्यादा ले रहे हैं तो ये भी बंद कर दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी, तो ये भी बंद कर दीजिए। ये सारी चीज़ें शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती है। ये भी तो दोस्तों इसे आप बंद कर दीजिए। और उन्हें आँखों की समस्याएँ ज़्यादा होती है जिनकी नींद पूरी नहीं होती है, जिनका नींद का अभाव होता है। तो नो दोस्तों, नींद आपको 6 से 7 घंटे चाहिए ही चाहिए। इसलिए रात 10 बजे सोने का समय निर्धारित करिए और सो जाइए। ये थे कारण। अब इनमें से जितने भी कारण आपके अंदर हो, उन कारणों को हटा दीजिए, आपका दोस्तों आँखों की समस्या खत्म हो जाएगी। चलिए कुछ बचाव के उपाय बताते हैं और फिर कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं जिन्हें अपने डेली रूटीन में शामिल करना है। दोस्तों बचाव के उपाय में यही करना, हमने कहा कारण बताया था। तो सबसे पहले लैपटॉप, मोबाइल का कम से कम प्रयोग करें। दूसरा चीज़, अपने डेली रूटीन में खाने में दोस्तों पोषक तत्वों से भरपूर चीज़ों का सेवन करें जिससे पूरे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी ना हो और आपका शरीर बीमार ना हो। इसलिए अच्छे डाइट का प्रयोग करिए, बीन्स का प्रयोग करिए, ताज़े फलों का प्रयोग करिए, सब्जियों का प्रयोग करिए, दूध, दही, मट्ठा का प्रयोग करिए। लेकिन ये जो डेयरी प्रोडक्ट है ये आपके घर के होने चाहिए, पैकेट का डेयरी प्रोडक्ट नहीं कर लेना चाहिए। ये हो गया। अब इसके बाद कुछ आँखों के लिए एक्सरसाइज है। आँखों का योगा आप रोज़ सुबह करिए। जैसे एकदम बैठ जाइए, पहले तो नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने से दोस्तों आपका शरीर में तरोताज़गी बनी रहती है। तो मॉर्निंग वॉक करने के बाद, योगा करने के बाद बैठ जाइए सीधे से। उसके बाद अपनी आँखों को ऊपर नीचे चारों तरफ घुमाइए। फिर उसके बाद किसी एक अंगुली को ऐसे सामने निकालिए, इस अंगुली को ध्यान से देखिए। आपका ध्यान उस अंगुली पे होना चाहिए, मन में कोई विचार नहीं आने चाहिए। ये आँखों की कुछ एक्सरसाइज इसे करना चाहिए। और दोस्तों जब शाम को आप घर पे आएँगे तो सबसे पहले हमने बताया आँखों को धुलना चाहिए। धुलने के बाद जब आप सोने जाएँगे, बिस्तर पर लेटने जाएँगे, तो आपको अपने शरीर के 3 अंगों पर शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। 3 अंगों पर शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। पहला अंग आपका है नाभि। दोस्तों नाभि के पीछे एक पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है, जो शरीर की सबसे शक्तिशाली ग्रंथि होती है। तो जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो इसी पेकोटी ग्रंथि के माध्यम से पूरे शरीर में ऑयलिंग हो जाता है, यानी आपके शरीर की सर्विसिंग हो जाती है। दूसरा अंग है आपका पैर का तालू। दोस्तों पैर के तालू से शरीर के सारे अंगों की नसें जुड़ी होती है। तो रात में सोते समय पैर के तालू में, नाभि में और अपने सर पे दोस्तों जब आप तेल लगाते हैं शुद्ध सरसों का, और डेली आप सुबह जब उठेंगे तो आपकी आँख ऐसे लगेगी, आँख आपकी सूजी हुई है। तो आप सोच लीजिए दोस्तों, जान लीजिए कि आपको अच्छी सी नींद आई है। तो रोज रात में सोते समय शुद्ध सरसों का तेल आप अपने शरीर के 3 अंगों पे लगाइए, अच्छी सी नींद आएगी, आपकी आँखों की लाइफ बढ़ेगी, आँखों से संबंधित बीमारियों से आप दूर रहेंगे। मैं डेली करता हूँ दोस्तों। इसके बाद आपको अगला काम करना है, पाचन तंत्र को स्ट्रांग रखना है। गैस एसिडिटी को आप अपने पेट से दूर रखिए। इसके लिए आपको दोस्तों बाहर की जो चीज़ें उसे नहीं खाना है। और अपने खाने में 3 चीज़ों का सेवन कभी मत करना, चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल। ये हो गए बचाव के उपाय। ये आप करते हैं तो दोस्तों आपकी आँखें हमेशा स्वस्थ रहेंगी, इसके साथ-साथ शरीर भी स्वस्थ रहेगा। चलिए अब कुछ चीज़ों के बारे में बताते हैं जिनमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और आप डेली अपने रूटीन में शामिल करके 4 महीने लगातार खाइए। दोस्तों ठंडी के समय में आंवला और सेब 2 ऐसे फल हैं जो ठंडी के दिनों में ही आते हैं।
तो दोस्तों इन दोनों फलों को आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। तो सबसे पहले रोज़ सुबह आप जब उठिए, खाली पेट आप रोज़ 1 सेब खाइए, जिसका वज़न 250 ग्राम से 300 ग्राम हो। सेब खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लग जाए। तब तक कुछ नहीं खाना। तो रोज़ सुबह एक खाली पेट सेब खाइए और इसके बाद दिन में 1 से 2 आँवला, दिन में 1 बार या 2 बार दोस्तों 2 आँवला खा जाइए। ऐसे चबा-चबा के खा जाइए, आँवले की चटनी बना के खा जाइए, लेकिन 2 बड़ा आँवला रोज़ खाना है। ये आँवला आपके शरीर के लिए विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, डिटॉक्सिफ़ाई करता है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी से बचाता है। तो सेब और आँवला सबसे पहले आपको रोज़ खाना है। दूसरा चीज़ है जो दोस्तों ठंडी के दिनों में ही पाए जाते हैं और हमें इनका सेवन ज़रूर करना चाहिए, वो है गाजर। दोस्तों गाजर प्रोटीन और विटामिन ए का अच्छा स्रोत है और इसी के साथ लेना है चुकंदर, जो आयरन का प्रमुख स्रोत है, आपके शरीर में खून बढ़ाने का काम करता है। और इसी के साथ आपको लेना है बादाम 8 से 10 पीस। तो दोस्तों ये कितना-कितना लेना है और इसका जूस बनाना है। तो आपको गाजर चाहिए 150 से 200 ग्राम, चुकंदर चाहिए 50 ग्राम। दोस्तों चुकंदर 50 ग्राम से 100 ग्राम से ज़्यादा मत लीजिएगा। अगर 50 ग्राम या 100 ग्राम से ज़्यादा लेंगे तो दोस्तों आपको डायरिया, डिसेंट्री हो सकता है, क्योंकि आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। इसलिए 50 ग्राम, गाजर की मात्रा आप घटा-बढ़ा सकते हैं, लेकिन चुकंदर सिर्फ़ 50 ग्राम लेना है। और आपको लेना है बादाम 8 से 10 पीस और बादाम को रात में भिगो देना। सुबह दोस्तों इन तीनों चीज़ों का आप जूस बनाइए और दिन भर में 1 बार पीजिए, चाहे रोज़ दोपहर में पीजिए, चाहे शाम के समय पीजिए, जब आपको समय मिले। बस इतना ध्यान देना है, 1 गिलास जूस आपको पूरे ठंडी में यानी 3-4 महीने जब तक गाजर और चुकंदर मिलता है तब तक आपको पीना है। बस इतना ध्यान देना है, इसे पीने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना-पीना है जब तक आपको खूब अच्छी-सी भूख ना लग जाए। डेली आपको करना है और रात में सोते समय आपको चाहिए 1 गिलास दूध। दूध दोस्तों सुपर फूड है और इसी दूध में मिलाना है 5 से 6 छुहारा, 5 से 6 छुहारा, 7 से 8 छुहारा जो आप ले सकते हैं, 10 छुहारा से ज़्यादा मत लीजिएगा। उबाल करके इसी दूध को रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद पीना है और छुहारा को खा जाना है। दूध पीने के 2 घंटे बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है। तो दोस्तों ये तरीका अपना करके आप अपने शरीर को हष्ट-पुष्ट बना सकते हैं, आँखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं और कुछ दिन तक फ़ॉलो करके दोस्तों आँखों में लगा चश्मा भी शायद उतर जाए, अगर सही ढंग से सब चीज़ें आप फ़ॉलो करेंगे तो।